हेलो बच्चों। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से अपन मिल रहे हैं और आप लोगों का वेलकम करता हूं दोबारा से अपन क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग फिजिक्स अभ्यास 10 में बेटा। तो अपन आरबीडी के ऊपर अभी तक काफी क्वेश्चंस किए हैं। ऑल्दो ये चैप्टर ऐसा है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही मिक्स कॉन्सेप्ट्स है और जेई का फेवरेट टॉपिक में से एक है बेटा ये। तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स के ऊपर मैं एक और लेक्चर बना रहा हूं आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपके सामने। देखो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे देखो जेई क्वेश्चंस को सोचता है, कि उसके डायरेक्शन में हमें सोचना पड़ेगा यार, तभी हम सोच पाएंगे, नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को मिक्स करता है कॉन्सेप्ट्स में, राइट। तो ये क्वेश्चंस को जल्दी से रीड कीजिए, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे इससे फिर से। तो चलिए आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, ए बी सी डी जो भी आंसर आया जल्दी से आंसर कीजिए। अब मैं करता हूं। A solid cylinder of radius r is spinned and then placed on an inclined having coefficient of friction mu is equal to tan theta। यहां पे इसने क्या किया बेटा, यहां पे एक coefficient of friction इसने ले लिया mu और जिसका वैल्यू है mu is equal to tan theta where theta is the inclined से एंगल, ये वाला एंगल है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। किया क्या, एक सॉलिड सिलेंडर को स्पिन कर दिया, स्पिन ऐसे टक 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 टक, है ना, और फिर इसके ऊपर रखा टक। अब देखना कितना मजेदार क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है बेटा, कितना मजेदार क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। इसने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो दिया, लेकिन उसका वैल्यू कितना है, tan थीटा। ध्यान रखेंगे बेटा, इसका यूज होगा अभी। ओके सर, तो बोल रहा है द सिलेंडर कंटिन्यूज टू स्पिन विदाउट फॉलिंग फॉर टाइम, मतलब कि ये स्पिन करता रहे लेकिन नीचे ना गिरे। ये बोल रहा है कंटिन्यू टू फॉल का मतलब विदाउट फॉलिंग, सॉरी विदाउट फॉलिंग का मतलब नीचे ना गिरे, और ये स्पिन करता रहे और कितने टाइम तक ये नीचे नहीं गिरेगा, ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो चुका है? हाँ, ये रहा ऑप्शन। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, क्या क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करेंगे बता सकते हो, जरा सोचो तो फटाफट। क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। आज मैं तुम्हें एक डिफरेंट डायरेक्शन से सोचना सिखाना है। मुझे बताना है कि आखिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने से तुमसे क्यों नहीं सॉल्व हुआ, इस क्वेश्चन में क्या था एस्पेक्ट जो तुमने सोचा ही नहीं, राइट। तो देखो यहां पे, तो सबसे पहले क्या हुआ सर, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या हुआ, ये रहा इंक्लाइंड सरफेस सर, और इस इंक्लाइंड सरफेस का ये वाला एंगल थीटा है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है सर, आपने बता दिया है। इसके ऊपर एक 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 एक, एक क्या है, सिलेंडर है, आई थिंक क्या है, अ सॉलिड सिलेंडर है। ओके ठीक है, इसके ऊपर एक सॉलिड सिलेंडर को तुमने क्या किया, सॉलिड है, अंदर में भरा नहीं लेकिन सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। ओके, तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा था, ओमेगा नॉट से, ओमेगा से जो भी है ऑप्शन में ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट से। जरा देखना अब क्या हुआ, जैसे इसके ऊपर एकदम से कांटेक्ट में आया, क्या हुआ बेटा, mg नीचे लगेगा सर, हाँ mg नीचे लगेगा। यहां पे ये वाला चीज लगेगा नॉर्मल, ये एंगल वही एंगल होता है जो इंक्लाइंड के बीच का एंगल होता है, थीटा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी फिजिक्स सिखाऊंगा तब कुछ करूंगा। mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा, बस फोर्सेस दिखा रहा हूं, mg sin थीटा। जैसे ही ये यहां पे रखोगे तो इस पॉइंट का टेंडेंसी है नीचे भागने का, ये इस इंक्लाइंड को बोलेगा चल भाई नीचे, तो इंक्लाइंड के ऊपर फ्रिक्शन नीचे लगेगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, सर इसके ऊपर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। चलो बस ये फिजिक्स सिखाया। जैसे ये इंक्लाइन किया, इसके ऊपर रखा तो फ्रिक्शन mg sin थीटा नीचे, लेकिन रोटेशन इफेक्ट पहले था, तो ये पॉइंट एकदम से ये पॉइंट को भगाना चाहेगा ये इधर, तो फ्रिक्शन इसे रोकना चाहेगा, तो फ्रिक्शन लग गया पीछे। ये मैंने थोड़े से फिजिक्स इस क्वेश्चन का डिस्कस कर दिया है तुम्हें, राइट। यस सर, अब जरा मेरे को ये चीज बताना कि अब मैं कैसे प्रोसीड करूं, क्वेश्चंस को एक एक करके सोचो। क्यों इस क्वेश्चन वालों ने यहां का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू को tan थीटा रखा, ये सोचो। अब सर आपने बताया था कि कोई भी बॉडी, और जहां से भी तुमने सीखा था, अगर कोई भी बॉडी के ऊपर ये जो होता है एंगल, वो एंगल ऑफ रिपोज होता है।
अगर ये एंगल ऑफ रिपोज होता है उस केस में ये वाला फोर्स mg sin थीटा और ये वाला फ्रिक्शन दोनों बराबर होता है। mg sin थीटा और ये म्यू mg cos थीटा एकदम बराबर होता है और बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, दोनों फोर्स बराबर होता है सर। ये चीज है और ये चीज में तुम म्यू जो होता है वो tan थीटा होता है, जरा बराबर करके देख लो तो तुम ये कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाया तुम्हें अभी तुरंत कि ये म्यू जो है वो tan थीटा का मतलब क्या है। mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, mg निपट गया तो म्यू क्या हो गया sin बाय cos, इसका मतलब सर ये tan थीटा हो गया। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा और ये mg निपट गया तो क्या हो गया sin बाय cos, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ये कब हुआ बेटा, ये कब हुआ बेटा, ये तब हुआ जब म्यू का वैल्यू tan थीटा था। तो ये क्वेश्चन वालों ने जो तुम्हें म्यू इज इक्वल टू tan थीटा दिया ये तुम्हें न्यूटन लॉ में लेके चला गया। देखो कैसे कॉन्सेप्ट को मिक्स करता है जी, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा के बराबर है, इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर जो नीचे का फोर्स लग रहा होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ये एक इंफॉर्मेशन हमने निकाला। अच्छा, यानी कि फ्रिक्शन का वैल्यू हम म्यू mg cos थीटा वगैरह नहीं, सीधा mg sin थीटा लिखेंगे। यस, क्यों? क्योंकि इस बार हमें पता है कि म्यू tan थीटा का मतलब ही ये होता है। अच्छा, तो हमें पता चल गया फ्रिक्शन का वैल्यू होगा mg sin थीटा इस केस में। ओके सर, एक इंफॉर्मेशन आपने बता दिया। अब क्या होगा जरा देखना, अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ओमेगा नॉट तो नीचे जा रहा है, ये दोनों बराबर है, ये एकदम से नहीं आएगा लेकिन टेंडेंसी तो है मूव करने की। हाँ, तो अब ये मूवमेंट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये नीचे आने की कोशिश ही नहीं करेगा। यस, हाँ सर, दोनों बराबर है और इंक्लाइन पे है तो नीचे आ जाएगा अब ये, लेकिन ओमेगा नॉट पहले खत्म होना चाहिए। ये तो एकदम ऐसे 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 नाचे जा रहा है, लेकिन जैसे ये नाचा है फ्रिक्शन एक्शन में आ गया। ये फ्रिक्शन का इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क आ गया बेटा, और उस टॉर्क के चलते ये रिवर्स डायरेक्शन में रिटार्डेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा कर दिया। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर, इस फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस डायरेक्शन में आया, ओमेगा नॉट इस डायरेक्शन में है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ओमेगा नॉट है वो कम होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन। राइट? यस सर। तो एक टाइम आएगा जब ओमेगा नॉट 0 हो जाएगा। जिस पॉइंट पे ओमेगा नॉट खत्म होगा, जिस पॉइंट पे ओमेगा नॉट खत्म होगा उसी पॉइंट पे ये वाला बॉडी का रोटेशन खत्म हो जाएगा और अब टेंडेंसी होगी फॉलिंग की। तो क्या इस क्वेश्चंस को पढ़ के हमें यह समझ में आ गया, द सिलेंडर कंटिन्यूज टू स्पिन विदाउट फॉलिंग फॉर द टाइम। इसका मतलब ये स्पिन जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक फॉल नहीं करेगा। तो विदाउट फॉलिंग का मतलब समझ में आ गया है ना। और ये कब तक कंटिन्यू कर रहा है ये मोशन, वही तो टाइम चाहिए। इसका मतलब एट द फाइनल सिचुएशन जब ये फॉल करना शुरू करेगा उस टाइम पे इस ओमेगा नॉट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये ओमेगा नॉट फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। तो ये था पूरा फिजिक्स, और जिस टाइम पे ये ओमेगा नॉट फाइनली 0 हो जाएगा वही वाला टाइम इसने पूछा। यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो क्या जो फिजिक्स मैंने तुम्हें पूरा डिस्क्राइब किया वो एक एक बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे अभी, जस्ट राइट नाउ। तो मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस जेईई में पूछेंगे बेटा जो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया जाता है। देखो, रोटेशन का एक कॉन्सेप्ट दे दिया, एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दे दिया, टॉर्क को यूज कर लिया, और यहां पे देखो ये एक बढ़िया चीज इसने यूज कर दिया भाई। क्या यूज कर दिया सर? जो तुमने पढ़ा था फ्रिक्शन में बेटा, है कि नहीं, एंगल ऑफ रिपोज का चीज। यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करता है जेईई और कुछ नहीं करता, डरो मत। क्या तुम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे अगर ढंग से सोचते तो? हाँ सर। और अंतिम में काइनेमेटिक्स का भी यूज कर लिया, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट और एंगुलर एक्सेलरेशन अभी निकाल देंगे फ्रिक्शन के टॉर्क से।
तो वहां से हमें टाइम निकल जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो एक्चुअल में जेईई में आता है। ऐसा नहीं है कि जेईई में सारे क्वेश्चंस ही फाड़ू आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डुएबल होता है, लेकिन हमारे अंदर का डर, मैंने बोला था, जब तक वो खत्म नहीं होगा तुम्हारा फिजिक्स अच्छा नहीं होगा, मैथ्स अच्छा नहीं होगा, केमिस्ट्री अच्छा नहीं होगा। फिलहाल तो मैं फिजिक्स के लिए आया हूं बेटा, राइट। तो वो जो डर है ना अंदर का, उसको निकाल के फेंक देना है। तब जब ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करोगे, पेन चला के सॉल्व करोगे, तो वही हम कराने आए हैं बेटा। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कितने लोगों को अब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है और कितना मजा दिया ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। जल्दी से फटाफट चाहिए मुझे आंसर भाई। तो चलिए सर सॉल्व कर दीजिए आप। तो ये तो पूरा कर दिया। अब फ्रिक्शन का टॉर्क निकालता हूं सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप तो ये ले लिया मैंने, और सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा हूं, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, F इंटू आर। फ्रिक्शन इधर और ये वाला दूरी कितना है, R, इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, आई इंटू एल्फा। और ये है क्या, सॉलिड सिलेंडर। क्या है बेटा, सॉलिड सिलेंडर। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, ये लिखूंगा सर एफ आर इज इक्वल टू, एफ आर इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। एल्फा का वैल्यू निकाल लो, अल्फा का वैल्यू निकाल लो। ओके सर, एफ का वैल्यू रखो एम जी साइन थीटा, तो लिखो एम जी साइन थीटा इंटू आर, एम जी साइन थीटा इंटू आर, है ना, एम जी साइन थीटा इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। बहुत मजा आया, बोलो ऐसा ही बोल रहे हो या मैं ही बोल रहा हूं बेटा। यस सर, अल्फा का वैल्यू निकलते हुए आपके सामने एम से एम निपट गया, आर से आर निपट गया, अल्फा का वैल्यू हो गया 2g साइन थीटा, 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला चीज r। बहुत सुंदर सर, ये अल्फा निकल गया और बोल रहा है कि ये स्लाइडिंग स्टार्ट करे तब जब ओमेगा फाइनल वाला जो होगा वो 0 होगा। ये चीज हमें सोचना पड़ा बेटा, ये चीज हमें सोचना पड़ा। बोल रहे हैं द सिलेंडर कंटिन्यू टू स्पिन विदाउट फॉलिंग फॉर टाइम, मतलब ये वो टाइम जानने की कोशिश कर रहा है बेटा जिस टाइम पे इसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाए, तभी ये फॉल करना शुरू करेगा। क्या समझ में आया तुम्हें? और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 कौन कर रहा है? ये जो मैंने निकाला अभी बेटा तुम्हारे सामने, ये वाला अल्फा, ये एक्चुअल में रिटार्डेशन है। क्या है ये? रिटार्ड कर रहा है सिस्टम को। क्या कर रहा है? रिटार्ड कर रहा है। फ्रिक्शन का टॉर्क इसे इधर की तरफ प्रोवाइड किया है, इसीलिए फाइनल ओमेगा नॉट घटेगा सर। तो चलिए शुरू हो जाइए। सो टाइम आफ्टर विच, है ना, टाइम आफ्टर विच ओमेगा नॉट बिकम्स 0, therefore final omega is equal to 0 in time t. So we can say that, or we can write here final omega f is equal to omega naught plus alpha t. yes sir, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ओमेगा फाइनल तो हो गया 0, ओमेगा नॉट का वैल्यू शुरुआत में कितना है? ओमेगा नॉट ही है। अल्फा रिटार्डेशन की तरह बिहेव कर रहा है, अपोजिट टू द ओमेगा नॉट है, इसलिए माइनस लिखा मैंने। और ये हो गया कितना? 2g साइन थीटा बाय r इंटू टी। बोलो बेटा क्या समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो यहां से बेटा t का वैल्यू आ चुका है, ये इधर। तो क्या लिखोगे? 2g साइन थीटा t बाय r, है ना, 2g साइन थीटा t बाय r इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। देयरफॉर t कैन बी रिटन एज ओमेगा नॉट r बाय 2g साइन थीटा। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन आया? ओमेगा नॉट r बाय 2g साइन थीटा, ओमेगा नॉट r ओमेगा नॉट ओके बाय 2g साइन थीटा। ये रहा सर अपना आंसर, बी आंसर बिल्कुल सही आ चुका है। कितने बच्चों को इस क्वेश्चंस का एक एक चीज समझ में आया, मजा आया, फील आया, डर खत्म हुआ? और इस बात में तुम्हें समझ में आया कि सर क्वेश्चंस को जेईई मिक्स करता है, मुश्किल नहीं होता क्वेश्चन। अरे यार कौन सा 50% लाओगे तो भी आईआईटी पहुंच जाओगे बेटे। वो सारे क्वेश्चंस को करो ना, और मैं तुम्हारा लेवल बढ़ाने के लिए अभी तगड़े से तगड़े क्वेश्चन लाए हुए हैं, टेंशन मत लो। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस पूछता है तो तुम्हें क्या लगता है लोग कर डालेंगे? नहीं कर पाते हैं बेटा। तो कितने बच्चों को पूरा मजा आया जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करके, ये क्वेश्चन से तुमने रियल में क्या सीखा, क्या लर्निंग हुआ। ओके सर, चलिए ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन बेटा, फटाफट पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए।
इस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा बढ़िया तरीके से समझाना चाहता हूं, मैंने लिया भी है, काफी कॉन्सेप्ट्स अगेन इस क्वेश्चंस में है। जल्दी से पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, डरिएगा मत, बिल्कुल सॉल्व होगा अगर आप एक एक फिजिक्स को सोच लोगे, एक एक बेसिक तरीके से सोचो, जैसे मैं तुम्हें सिखाया पहले क्वेश्चंस में, उसको इंप्लीमेंट करो। 3 मिनट का टाइम तो देखो, मजा आएगा भाई। और नहीं तो जल्दी से मेरा लेक्चर सुनो, सीखो, मजे करो, फटाफट कमेंट करके बताओ कि कैसा मजा आया। और फिर जब पूरा लेक्चर्स खत्म हो जाएगा तो फिर से इन सारे क्वेश्चंस को ऐप के थ्रू पीडीएफ डाउनलोड करके करो। इस तरीके से अपना लर्निंग होगा बेटा। मेरा मकसद बस तुम्हारा लर्निंग करवाना है, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें अप कराना है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। ये क्वेश्चंस को रीड करके जल्दी से कीजिए, तो कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। बोल रहा है 2 सिलेंडर्स आर इन कंप्लीटली रोटेशनल मोशन। ये कंप्लीट रोटेट कर सकता है, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी लगाया इस पॉइंट से ताकि ये सिर्फ रोटेट कर सकता है। ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रोटेट कर सकता है ऐसे। बोल रहा है अबाउट दिस सेंटर्स, इन दोनों सेंटर्स के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। ओके, एज सोन इन फिगर, इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल कंडीशन ये है, ये तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, ये 0 है ना, ये लिखा हुआ है 0, मतलब ये रोटेट नहीं कर रहा है और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से। ये रोटेट कर रहा है इनिशियली ओमेगा नॉट से और ये 0 है, इसको लिख ही देता हूं मैं, है ना। ओके सर, ये है 0, जरा देखो, ये है 0, ओके, और ये क्या है ओमेगा नॉट से। बड़ा कर देता हूं थोड़ा फॉन्ट, इसीलिए पहले डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। ये रोटेट कर रहा है और ये रोटेट नहीं कर रहा है। इसका एंगुलर वेलोसिटी है क्या, 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0 इनिशियली, और इसका ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है। ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट नहीं कर रहा है। चलो वो इंफॉर्मेशन हो गया। नाउ दे आर टच्ड विद ईच अदर, दोनों को टच कराया, टक 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 टक। तो अब एक नाचता हुआ चीज है ना, एक नाचता हुआ चीज और एक रुका हुआ चीज को टच कराओगे तो क्या होगा, ये इसी भी नचाने की कोशिश करेगा, है ना यार। यस सर। तो ये जब नाच रहा होगा बेटा, तो जब ये आके इसको टच करेगा टक, है ना, तो ये वाला पॉइंट जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो इसको ये बोलेगा चल मेरे साथ, है ना। कब, क्योंकि सरफेसेस कैसे हैं, रफ हैं। अगर ये रफ सरफेस नहीं होता तब ऐसा नहीं होता सर, ये तो स्लिप कर जाता। हाँ बेटा स्लिप कर जाता, लेकिन ये अभी स्लिप क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का सरफेस रफ है। तो ये फ्रिक्शन हमेशा एक गाना गाता है चल मेरे साथ, तो जैसे ही तुम इसके कांटेक्ट में लाओगे इसको बोलेगा चल मेरे साथ, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा देगा बेटा, किधर, ऊपर की तरफ। लेकिन ये वाला जो बॉडी है इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाया, लेकिन घिसता हुआ या बढ़ जाएगा, घिसता हुआ बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो रोटेशन में है, ये रुका हुआ है। ऑल्दो फ्रिक्शन इसको अब रोटेट करना स्टार्ट करवा देगा, धीरे 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 एंगुलर एक्सीलरेशन पैदा करेगा फ्रिक्शन, और ये इस पॉइंट के बाद रोटेट करने लगेगा जब ये कांटेक्ट में आया। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन ऊपर, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर, नीचे, क्योंकि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर का फॉर्मेशन कर देंगे बेटा। और एक मजेदार चीज तुम्हें समझ में आएगा कि स्लिपिंग अकर कर रहा है, दोनों में स्लिपिंग अकर कर रहा है। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर के चलते इसके ऊपर ऊपर, तो इसके ऊपर नीचे होगा। इसके ऊपर का फ्रिक्शन इसके ऊपर एक रिपल्सन एंगुलर जो टॉर्क होगा वो पैदा करेगा, इसका ओमेगा घटेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और इसका ओमेगा बढ़ेगा, तो क्या होगा फिजिक्स, थोड़े देर के बाद ये दोनों ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे। बोलो मजा आया, ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है देन फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर इज। तो फाइनल सिचुएशन में क्या होगा वो हमें विजुअलाइज करना चाहिए सर। हाँ, फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, जब ये दोनों पॉइंट को तुम कांटेक्ट में लाओगे तो इसको ओमेगा मिल जाएगा और इसको ओमेगा इसका ओमेगा घटेगा। एक टाइम आएगा, सुनना बात को, एक टाइम आएगा जब इसका ओमेगा बढ़ बढ़ के इसका ओमेगा बढ़ बढ़ के, और दूसरा वाला का कलर चेंज कर देता हूं बेटा, और इसका ओमेगा घट घट के, इसका ओमेगा घट घट के और इसका ओमेगा बढ़ बढ़ के दोनों कॉन्टैक्ट्स में आए। वाह बहुत सुंदर है ना, ये दोनों कॉन्टैक्ट्स में आए। अब क्या हुआ, कॉन्टैक्ट में आते ही क्या हुआ,
इसका ओमेगा घटेगा क्योंकि फ्रिक्शन इसके ऊपर नीचे, फ्रिक्शन इसके ऊपर नीचे, तो इसका ओमेगा घटेगा, और इसके ऊपर फ्रिक्शन ऊपर, इसका ओमेगा बढ़ेगा एक टाइम। और ये दोनों रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, जरा देखना अपने अपने सेंटर के अबाउट। इसका रेडियस जो है वो कितना है 2r है, हाँ, और इसका रेडियस जो है वो कितना है r है, हाँ। इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है ओमेगा नॉट है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है इनिशियल 0 है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है। फाइनली जब ये ऐसे इसका ओमेगा घटेगा फ्रिक्शन के टॉर्क के चलते, और इसका ओमेगा बढ़ेगा फ्रिक्शन के टॉर्क के चलते, एक टाइम आएगा जब नाच नाच के एक पॉइंट पे, फाइनल सिचुएशन पे, एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका जो ओमेगा होगा फाइनल और इसका जो ओमेगा होगा फाइनल, वो दोनों इस तरीके से बैलेंस होगा, वो दोनों इस तरीके से बैलेंस होगा कि इस कांटेक्ट पॉइंट पे अब कोई स्लाइडिंग नहीं होगी। ये ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे चला जाएगा। मतलब जिस पॉइंट पे ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है बेटा, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट पे जिस समय पे रिलेटिव स्लाइडिंग स्टॉप हो जाएगा, उस टाइम पे ये फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तुरंत से। हाँ, यानी कि फाइनल सिचुएशन इसका ऐसा कुछ होगा। इसका ही 2 फोटो और बना लेता हूं मैं, है ना। फाइनल सिचुएशन इसका कुछ ऐसा होगा, फाइनल सिचुएशन इसका कुछ ऐसा होगा, देखना जो जरा सा। ये दोनों का इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा। दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। होंगे या नहीं बता दो मुझे। हाँ सर, ये लीनियर वेलोसिटी बराबर होगा बच्चे। क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी इस पॉइंट का जो होगा, इसका मान लो इसका नाम 2 दे देता हूं v2, और इसका नाम देता हूं v1। ये दोनों v1 और v2 बराबर होंगे, जिससे कोई स्लाइडिंग नहीं होगी, तो फ्रिक्शन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो फाइनल ओमेगा जो होगा इसका ऐसा होगा, इसका भी ऐसा होगा, और ये 2r के रेडियस पे खेल रहा होगा अपने खेल को, हाँ, और ये r के रेडियस पे खेल रहा होगा अपने खेल को, हाँ। तो ये जो v1 और v2 होगा वो दोनों बराबर होगा फाइनल सिचुएशन में, जिससे कि रिलेटिव स्लाइडिंग खत्म हो जाए। ये था पूरा फिजिकल एनालिसिस इस प्रॉब्लम का बेटा, कि फिजिक्स आखिर क्या होगा इसमें, कैसे प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे, कैसे विजुअलाइज करेंगे, फिर तो 2 मिनट में सॉल्व होने वाला होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या तुम फिजिक्स को ऐसे सोचते हो जैसा मैं बता रहा हूं। अगर यस तो मजा ही आ जाएगा जीवन का बेटा, बिल्कुल मजा ही मजा है, और फिजिक्स से ज्यादा मजा तो कहीं है ही नहीं यार। बस एक बार लेकर तो देखो, फिर मजा आएगा। यस सर, तो हो गया ये इनिशियल सिचुएशन, ये फाइनल सिचुएशन। फाइनल सिचुएशन में हमें पता चल गया v1 = v2 होगा सर, है कि नहीं। तो v1 = v2, इसका मतलब बेटा, इसका ओमेगा कुछ ओमेगा हो जाएगा, मान लो ओमेगा 1 हो जाएगा, इसका ओमेगा कुछ ओमेगा 2 हो जाएगा, तो इसका v जो होगा वो r ओमेगा होगा। तो लिखोगे r ओमेगा 1 = इसका r 2r × ओमेगा 2। तो ये r और r निपट गया, तो ये फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, ओमेगा 1 जो होगा वो 2 ओमेगा 2 के बराबर होगा। ये मैंने एक इक्वेशन फाइनल सिचुएशन से तुरंत से निकाल लिए। राइट सर, अब हमें क्या करना है, ये इस समय पे जो ओमेगा है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालना है। यस, वो ओमेगा निकालने के लिए इसमें क्या आया, फ्रिक्शन का टॉर्क, जिसके चलते आया अल्फा। यस सर, तो इसका निकालो अल्फा 1 और अल्फा 2। तो ये अल्फा 1 निकालो और इसका अल्फा 2 निकालो। पहले ये करना पड़ेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 निकालने के लिए टॉर्क निकालना पड़ेगा। यस सर, तो अल्फा 1 के लिए काम कर रहा हूं, फॉर अल्फा 1 के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं फ्रिक्शन का टॉर्क लिखूंगा, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन = I × अल्फा 1। फ्रिक्शन का टॉर्क कितना, फ्रिक्शन × r। क्यों सर, क्योंकि ये इसके ऊपर r डिस्टेंस पे लग रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन × r = I अल्फा। हाँ, इस अब देखो तो जरा सा, I क्या है, क्वेश्चन वालों ने बोला ये छोटा सा लिख रखा है, इसका I है और इसका I 4I है। इसका I क्या है, 4I। ओके सर, इसका I 4I है और इसका I है। तो लिखो जल्दी से बेटा I × अल्फा 1। तो अल्फा 1 का वैल्यू फटाफट निकाल ले। अल्फा 1 जो हो गया वो क्या हो गया, FR/I। चलो बहुत बढ़िया,
अब फिर से ये हो गया अल्फा 1, अब जल्दी से काम करो किसके लिए, अल्फा 2 के लिए, यस अल्फा 2 के लिए काम करो। तो फिर से लिखो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना, फ्रिक्शन इनटू 2r, फ्रिक्शन इनटू 2r, ओके इज इक्वल टू आई कितना 4i इंटू अल्फा 2। अरे आ रहा है समझ में या मैं ही समझ रहा हूं बेटा। तो ये अल्फा 2 का वैल्यू आ चुका है सर कितना, ये हो चुका है 2fr/4i। तो यहां से मैं तुरंत से क्या लिख सकता हूं बेटा, अल्फा 2 इज नथिंग बट, अल्फा 2 इज नथिंग बट 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, क्या हो गया fr/2i। अच्छा ये हो गया fr/2i। ओके सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अल्फा 2 हो गया fr/2i और क्या हो गया, अल्फा 1 हो गया fr/i। ये दोनों के बाद देखो यहां पे ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 चाहिए, तभी तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग अपन खेलेंगे। यस क्यों सर, क्योंकि बोला था क्वेश्चन वालों ने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब किसी का भी पूछे ओमेगा 1 या ओमेगा 2 को तो बात की बात है, तो स्मॉलर मतलब ओमेगा 1 इसने पूछा, क्या पूछा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 1 का आंसर पूछा इसने, स्मॉलर का हमने माना ही है ओमेगा 1। यस सर। तो ये इक्वेशन को लगाने से पहले आपको इन दोनों में काइनेमेटिक्स के इक्वेशन भी लगाने होंगे। इसमें ओमेगा नॉट ऐसे था और टॉर्क ऐसे था, तो इसका ये अल्फा जो है अल्फा 2 वो निगेटिव में लेना पड़ेगा क्योंकि ओमेगा नॉट को कम कर रहा है, और यहां पॉजिटिव में लेना पड़ेगा क्योंकि वही है बस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, था ही नहीं कुछ। तो ये रहा दो काइनेमेटिक्स इक्वेशन, लगाते हैं फटाफट बेटा। पहले में लगाया काइनेमेटिक्स इक्वेशन, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा 1 इंटू टी। बोलो मजा आया, क्योंकि दोनों पे फ्रिक्शन बराबर टाइम के लिए लग रहा है, तो ये टी इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए बराबर होगा, और जिस टाइम पे ये दोनों बराबर होंगे उसी टाइम पे फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। यस तो उसी टाइम का वैल्यू जब निकालोगे तो सेम टाइम लेना पड़ेगा। ये चीज समझ में आया बच्चों, सेम टाइम क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन ऐसा थोड़ी होगा कि एक के ऊपर खत्म हो गया दूसरे के ऊपर लगे जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, वो ऑलवेज पेयर में कर रहा है। तो इसीलिए वो टाइम भी सेम होगा शुरुआत से उस टाइम पे जब दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगा, उसके बाद फ्रिक्शन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग ही खत्म हो जाएंगी। क्या समझ में आ रहा है एक एक चीज बेटा? यस। तो ये देखो आप, ओमेगा नॉट तो है ही नहीं पहले वाले का, तो ये ओमेगा 1 का वैल्यू आ गया अल्फा 1 इंटू टी। अल्फा 1 का वैल्यू पटक दूं क्या? ओके चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, अल्फा 1 इंटू टी, और यहां से ओमेगा अल्फा 1 का वैल्यू जल्दी से पटको, अल्फा fr/i, तो ये हो गया fr/i इंटू टी। चलो इसको रख लो, बहुत मजा आने वाला है। चलो अब दूसरा ओमेगा 2 का वैल्यू चाहिए अपने को। यस सर। तो दूसरा ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा 2 इंटू टी, लेकिन अल्फा 2 निगेटिव लेना है क्योंकि ओमेगा नॉट जो के अपोजिट में है दूसरे वाले के लिए, मतलब 2r रेडियस वाले के लिए। यस सर। तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा 2 का वैल्यू क्या है, fr/2i। ये क्या है, fr/2i इंटू टी। अच्छा अब ये देखो तो fr/i का वैल्यू रख लेता हूं यहां से। ऑल्सो आई कैन राइट fr/i इज नथिंग बट, अच्छा fr/t/i है ना, ये तो रहा fr/t/i। चलो 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 बहुत बढ़िया बात है। fr/t/i का वैल्यू ओमेगा 1, तो ये क्या हो गया, ओमेगा 2 इज नथिंग बट ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1/2, ओमेगा 1/2 यहां से उठा लिया। क्या समझ में आया भाई? fr/t/i किसके बराबर, ओमेगा 1/2। ओके तो ओमेगा 2 का वैल्यू पता चल गया, ओमेगा 1 का वैल्यू पता चल गया। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 2, हाँ तो लिख दो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 2। क्या लिखोगे, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 2। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। बोलो बेटा क्या समझ में आया? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ओमेगा 1 का वैल्यू ही तो निकालना है सर आपको। हाँ जी बेटा, और ये ट्वाइस ऑफ ओमेगा 2 का वैल्यू आपने यहां पे लिखा, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1/2, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट माइनस
ω1/2। चलिए जो सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। तो ω1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ω0, 2 निपट गया, ω1 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बेटा। अच्छा ये इधर आया, ट्वाइस ऑफ ω1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ω2। खुबाच ω1 इज इक्वल टू ω0। क्या मजा आया जीवन का। क्या ये ऑप्शन है बेटा? हाँ जी सर, ओमेगा। ये रहा आपका आंसर सर। तो तुमने देखा कि क्या इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, इंपल्स से भी करता हूं मैं इस क्वेश्चन को, बताऊंगा एक क्वेश्चन में इंपल्स भी करा के, ठीक है। तो अब ये देखो कितना मजेदार चीज है यार क्वेश्चंस में, है ना। कैसे क्वेश्चंस को मिक्स करता है लोग, कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, कैसे विजुअलाइज करता है, कितना चीज डाल दिया यार क्वेश्चन में। फ्रिक्शन लगा दिया, फिर न्यूटन थर्ड लॉ से ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा ले लिया तो ये ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी नहीं लिखोगे, गलत कर दोगे। हाँ सर, फ्रिक्शन का डायरेक्शन में ये अल्फा निगेटिव में आपने लिया है ना, तो फ्रिक्शन को भी यूज कराया। फिर से प्योर रोलिंग का ये कांस्टेंट रिलेशन का कंडीशन यूज कराया क्वेश्चन में, कि कैसे एक पॉइंट पे अंतिम समय में दोनों का ये बराबर हो जाएगा, जिससे कि इस पॉइंट पे रिलेटिव स्लाइडिंग खत्म हो जाएगी, और जैसे ही रिलेटिव स्लाइडिंग खत्म हो जाएगा फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। कितना ब्यूटीफुल फिजिक्स है यार, मजा आ गया मुझे। और यहां से ये कंडीशन निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि आखिर अल्फा 2 कैसे निकाला जाए। अल्फा 2 टॉर्क से निकाला जाए, फिर से टॉर्क से निकाला अल्फा 1 अल्फा 2, और फिर फाइनल वेलोसिटी ओमेगा 1 ओमेगा 2 कैसे निकाला जाए। उसके लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा? काइनेमेटिक्स इक्वेशन का फायदा उठाना पड़ेगा सर, काइनेमेटिक्स इक्वेशन का फायदा उठाना पड़ेगा। और ये उठाया, और फिर देखो टी रिमूव भी हो गया अपने आप, और इस तरीके से आंसर की प्राप्ति हो गई। कैसा लगा ये क्वेश्चन? फटाफट कमेंट करो कितना तुमने सीखा। और ये सब जेईई के अच्छे क्वेश्चन में से एक है बेटा, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कहीं भी पूछा जाता है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन में से एक है, जिसमें कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया जाता है। तो वो जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स का तुम्हें आएगा ना, अपने आप पूरा फिजिक्स तुम्हारे दिमाग में घूमने लगेगा। और यही जेईई का बात है बेटा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कुछ आता है, तुम्हें फ्रिक्शन भी आता है, तुम्हें काइनेमेटिक्स भी आता है, तुम्हें टॉर्क भी आता है, तुम्हें एंगुलर मोमेंटम भी आता है, अभी ये भी सिखाऊंगा, तुम्हें इंपल्स भी आता है, और तुम्हें ये जो है कांस्टेंट रिलेशन का कंडीशन भी सोचना आता है। ये होता है रियल जेईई बेटा, इसीलिए उसके लिए पूरा फिजिक्स आना चाहिए, और यही चीज मैं तुम्हें फील दिला रहा हूं। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? फटाफट कमेंट करो, जल्दी से बताओ बेटा। अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, जल्दी से कमेंट करो, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके सर, चलिए ये रहा आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन। फिर से जल्दी से पॉज कीजिए और फटाफट सॉल्व कीजिए। बोल रहे हैं, फिगर शोस अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R हिंज्ड at the center a small ball of mass m/2। ओके, ये m/2 है भाई, देख लेना ध्यान से, m/2 ये बॉल है जिसका मास कितना है, m/2। अच्छा, ये कैपिटल है, लेकिन मैं लिखते लिखते पता नहीं स्मॉल लिख देता हूं, तो फिर आंसर में तो कैपिटल है ही नहीं, मतलब ही नहीं है, छोड़ दे। इज अटैच टू अ पॉइंट P। अच्छा, इस P पॉइंट पे इसने क्या किया, एक रस्सी से एक बॉल को बांध रखा है, ठीक है, विद अ थ्रेड ऑफ लेंथ 2r। ओके, ये जो लेंथ है ना ऐसे ऐसे कर रखा, इसका लेंथ कितना है, 2r है। ये टोटल लेंथ है स्ट्रिंग का जो है वो 2r है। ये पूरा ये वाला जो लेंथ है वो कितना हो गया, 2r हो गया। अच्छा, ये भी है। इज हेल्ड एट रेस्ट पोजीशन, इसको ऐसे 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 रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है भाई, ठीक है। ओके, बोल रहा है नाउ द बॉल इज रिलीज टू फॉल अंडर ग्रेविटी। वाह वाह वाह, ये जो दिख रहा है डॉट डॉट, इसको मैंने खींच दिया, कबाच। ये रख रखा था स्मूथ सरफेस बॉल, इसको मैंने खींच दिया, कबाच, तो ये होगा टकाक, नीचे गिरने लगेगा। यस सर, तो फॉल अंडर ग्रेविटी। ओके, विद व्हाट एंगुलर स्पीड द डिस्क स्टार्ट टर्निंग व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स टाउट। ओके, बहुत ही बढ़िया बात है बेटा। तो ऐसे जैसे इसको खींचा तो ये क्या होगा, पहले तो 2r डिस्टेंस का है ना, तो रस्सी ज्यादा है कहने का मतलब, क्योंकि ये डिस्टेंस तो r ही है ना भाई। अरे कलर चेंज कर बेटा। ओके, कलर चेंज कर दिया सर। ओके, तो ये तो r ही है ना भाई लोग, हाँ r है, तो ये इसका 2r है, तो r तक तो ठीक है, लेकिन और नीचे जाएगा। और जैसे ही ये यहां तक आया, एकदम से टकाक स्पीड बढ़ेगी उसकी, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होगा, तो ये एकदम से खींचेगा इसे। जैसे ही इसे खींचेगा तो ये जो रस्सी है इसके अंदर टेंशन आ जाएगा, राइट, और ये टेंशन का इंपल्सिव टॉर्क इसके ऊपर लगेगा।
अच्छा हाँ, और वो इंपल्सिव टॉर्क के चलते क्या होगा, ये एकदम से रोटेट करेगा। तो इसने वही बोला कि जैसे ही स्ट्रिंग टाइट हो, जैसे ही स्ट्रिंग एकदम से टाइट हुआ, तुरंत से बताओ, जस्ट आफ्टर तुरंत से बताओ कि कैसा इसका ओमेगा है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ओमेगा चेंज हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया? अब तुम लोग फटाफट मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। जल्दी फटाफट कमेंट करो कि सर इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करेंगे अपन। जल्दी बता दो बेटा। चलो अब मैं करता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व। समझ में तो आ गया क्वेश्चन क्या करना है। तो मैं फटाफट एक क्या करता हूं, एक डिस्क बना लेता हूं जल्दी से। बहुत सुंदर, अति उत्तम। इसको मैंने फिक्स कर दिया, ये पॉइंट के अबाउट ये फिक्स है ना, ओके। और अब मैं फाइनल सिचुएशन का फोटो बनाता हूं। जब ये डिस्टेंस तो है r, हाँ जी सर, और ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है बेटा 2r, और ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट पे जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगा, ये r और ये r इतना नीचे, जैसे ही ये स्ट्रिंग आएगा बेटा, जैसे ही ये स्ट्रिंग इतना नीचे आएगा, क्या होगा जरा देखना, क्या होगा जरा देखना। ये जो मास है, इसका मास जो है m/2 और इसका मास क्या है m, है ना, यही है बेटा। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी है? नो सर। तो यहां पे ये सिचुएशन जरा सा देखोगे तुम, अगर ये सिचुएशन तुम देखोगे यहां पे, तो क्या होगा जरा देखना। ये 2r मतलब ये जो इसको मैंने ऐसे डॉटम लाइन, इसको डॉटम लाइन बोलते हैं या फिर जीरो पोटेंशियल लाइन, ठीक। डॉटम लाइन मैंने ले लिया, जीरो पोटेंशियल लाइन ले लिया। तो ये अब जीरो पोटेंशियल से कितना नीचे गया होगा, r डिस्टेंस नीचे गया होगा। तो ये जैसे ही टाइट होगा, टड़ाक, तो टेंशन एक्शन में आ जाएगा, बोलेगा मैं जिंदा हूं। ये रस्सी में जैसे ही टेंशन आएगा, इसमें भी टेंशन आएगा, टड़ाक, ठीक है ना। यस सर। और ये पॉइंट ऐसा कुछ हिंज है, ये ऐसे दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसे हिंज है जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। तो मान लो उस टाइम पे जैसे ये ऐसे हुआ, उस टाइम पे ये ओमेगा से रोटेट करने लगा, मान लिया मैंने। जब ये ओमेगा से रोटेट किया, तो इस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी कितना होगा, ये रेडियस कितना है भाई, r है 2r है, r है 2 क्यों लिख दिया मैंने, 2 नहीं लिखना था, r है। तो इस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी कितना होगा, r इंटू ओमेगा होगा, बोलो है ना। तो जैसे ही ये स्ट्रिंग टाइट होगा, उसके जस्ट आफ्टर ये अगर ओमेगा से रोटेट किया होगा, तो ये पॉइंट r ओमेगा से नीचे गया होगा। तो इसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा स्ट्रिंग के टाइट होने के बाद, आफ्टर, बिफोर इधर लिखता हूं मैं, बिफोर इधर, आफ्टर इधर। आफ्टर क्या होगा वो बताओ। आफ्टर ये स्ट्रिंग को टाइट रहना है, ये स्ट्रिंग टाइट तब रहेगा जब ये जिस वेलोसिटी से नीचे गया होगा उसी वेलोसिटी से इधर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। और ये पॉइंट जो है ये फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि रस्सी बहुत ज्यादा है इसमें। तो ये जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाएगा तो उतना ही नीचे जाएगा। तो ये किस वेलोसिटी से नीचे गया, r ओमेगा से। और ये दोनों स्ट्रिंग के बीच का लेंथ सेम है, तो ये भी किससे जाएगा, r ओमेगा से ही जाएगा। यानी कि ये पॉइंट का वेलोसिटी ये स्ट्रिंग के टाइट होने के जस्ट बाद कितना होगा, उतना ही होगा जितना इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा। इस पॉइंट का कितना होगा, मान लिया ये ओमेगा से जा रहा है तो r ओमेगा होगा, तो इसका भी कितना होगा, r ओमेगा होगा सर। यस बेटे। और यहां पे जब आया जस्ट बिफोर, है ना, ये टाइट होने के जस्ट बिफोर क्या होगा, जल्दी से बताना बेटा। टाइट होने के जस्ट बिफोर क्या होगा, जल्दी से बताना बेटा। सर यहां पे ग्रेविटी ने एनर्जी का लॉस किया है, ग्रेविटी ने एनर्जी का लॉस किया है, और वही एनर्जी का लॉस इसके वेलोसिटी में आया होगा। तो यहां पे था, मान लो ये जीरो रेफरेंस, तो कितना एनर्जी का लॉस हुआ, यहां पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कितना, जीरो, जीरो प्लस जीरो। MECP लगा रहा हूं, देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। सिर्फ इस बॉल के ऊपर टाइट होने के जस्ट पहले, तो टाइट होने के जस्ट पहले तो सिर्फ ग्रेविटी है, स्ट्रिंग टाइट हुआ नहीं है जो कोई टेंशन का फोर्स होगा, और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं। ये क्या बोल दिया सर आपने, बेटा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, है ना, कि अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, और अगर एक्ट कर रहा है तो उसका वर्क जीरो होना चाहिए। लेकिन यहां तो कोई था ही नहीं, टेंशन आया लेकिन बाद में आया, मैं इस टेंशन के जस्ट पहले की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो ग्रेविटी ने कितना लॉस किया एनर्जी का, -mgr और प्लस हाफ इसका m कितना, m/2 इंटू v²। अच्छा, यानी कि ये इक्वेशन से आप खेलना चाहते थे। हाँ, बाद में मैं कैपिटल M कर दूंगा, टेंशन मत ले बेटा,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो ये हो जाएगा mgr इज इक्वल टू, ये हो जाएगा है ना एम वी स्क्वायर बाय 4। अच्छा है ना यार, क्या हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन और ये इसी का एनर्जी भी लॉस हुआ, तो यहाँ पे एम बी टू लिख दूता हूँ, एम बाई 2। यस सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दोनों तो निपट गया है, अरे एम से एम निपटा, 2 से 2 निपटा। तो ये वेलोसिटी कितना आया जरा देखना। तो वेलोसिटी आ चुका है सर √2gr। ये वैसे भी आना था, लेकिन मैं बस थोड़ा थोड़ा फील दिला देता हूँ तुम लोगों को, अगर कोई भूल जाता है तो, है ना, कि अगर यहाँ पे क्या हो गया, ये 2gr इधर हो गया और v तो √2gr, वो वैसे भी आना था। तुम्हें पता है कि किसी भी h हाइट से अगर किसी चीज को फेंकते हो तो नीचे का वेलोसिटी होता है √2gr। वही तो हुआ यार, ये रस्सी बांधने से क्या हो गया। और उसको मैंने काइनेमेटिक्स से करना है, काइनेमेटिक्स से करो, मैकेनिकल एनर्जी से करना है, मैकेनिकल एनर्जी से करो। यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो टकराने से, स्टिंक्ट आउट होने से जस्ट पहले का वेलोसिटी पता है, जस्ट बाद का वेलोसिटी पता है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को फिर से 2 मेथड से मैं कर सकता हूं। एक्चुअल में 2 मेथड तो क्या है, एंगुलर इंपल्स का नाम तुमने सुना है, एंगुलर इंपल्स, उड़ गए तोते या बचे हो। एंगुलर इंपल्स और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम के ऊपर एक ही चीज है। ये क्या बोल रहे हो सर? नहीं बोल रहा, अगले क्लास में बताऊंगा। 1-2 क्वेश्चन छोड़ दे बेटा यहाँ पे, अब सुन, छोड़ दे। एक्चुअल में एंगुलर इंपल्स जब सिस्टम के ऊपर लगाते हैं ना, तो वो एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल ही देता है, जो कि अभी मैं बताने वाला हूं। देखना यहां पे क्या होगा, टेंशन नीचे लगेगा तो टेंशन का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट देखो तो क्या हुआ, T × R इधर की तरफ। यहां पे भी तो टेंशन है, हाँ, इस टेंशन को पास करोगे तो यहीं से पास करेगा। यस, इस टेंशन का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा बेटा, वो भी T × R होगा, लेकिन वो इधर होगा। हाँ, यानी कि टेंशन का नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कितना, 0। और जो हिंज पॉइंट है, तो हिंज फोर्स यहीं से पास कर रहा है। हाँ, तो ये जो हिंज पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अबाउट सिस्टम का सारा फोर्स का टॉर्क कितना है, 0 है सर। तो इसके अबाउट सिस्टम के हर एक पॉइंट का टॉर्क क्या है, हर एक फोर्स का टॉर्क क्या है, 0 है। तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व रहेगा, बिफोर द स्टिंग बिकम्स टाउट एंड जस्ट आफ्टर। अच्छा यस, तो मैं इस सिस्टम के ऊपर लगा देता हूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल बिकॉज द नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज 0। दिस इज हाउ वी थिंक द प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसे तुम्हें सोचना पड़ेगा प्रॉब्लम को, और ये चीज में मैं सफल हो रहा हूं या नहीं, तुम्हारा लेवल अप हो रहा नहीं, फटाफट कमेंट करो, जल्दी से बताओ क्या तुम्हें फील आया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और इंपल्स दोनों एक ही चीज था सर। ऑल्दो इसको इंपल्स से भी तुम कर सकते हो, बता रहा हूं बार बार, अलग अलग, लेकिन एंगुलर मोमेंटम ज्यादा फास्टर है इस क्वेश्चन में। ऑल्दो उसी में सिस्टम को लगा के इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वही आ जाता है, कोई नया बात नहीं बोल रहा हूं मैं। यस सर, तो लगा दो इस सिस्टम के ऊपर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अबाउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अबाउट हिंज पॉइंट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल उसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा एंगुलर मोमेंटम जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है। तो Li बराबर LF किसका, अबाउट H। अच्छा यस सर, तो देखो जरा देखो बेटा, इस पॉइंट को देखो। तो ये तो पहले शुरुआत में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, जस्ट बिफोर स्ट्रिंग बिकम टाउट, उस टाइम पे तो ये नाच भी नहीं रहा था, नो, ये कुछ चल रहा है, हाँ, किस वेलोसिटी से, ये रहा। तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ बॉल का होगा O पॉइंट के अबाउट, तो ये बॉल V वेलोसिटी से जा रहा है और R दूरी पे, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, m कितना, m/2, v कितना, √2gr, mv हो गया, और r कितना, r, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं इस बॉल का। अच्छा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान देना, v कितना, √2gr, और r कितना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम को mr/cm × vcm नहीं लिखा मैंने। डन, यस, ये हो गया। इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फाइनल सिचुएशन में ये भी चल रहा होगा, फाइनल सिचुएशन में ये भी नीचे जा रहा होगा और ये भी नाच रहा होगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम ये क्या है एक्चुअल में, ये है क्या भाई, डिस्क ऑफ मास। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा mr²/2, ठीक है। तो ये ओमेगा से नाच रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसके अबाउट I ओमेगा, यस। और इसका ये वाला v,
ये वाला r और ये वाला m। अच्छा, तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम फाइनल दोनों का है, डिस्क का भी है और बॉल का भी है। तो डिस्क का क्या लिखा मैंने, mr²/2 इंटू ओमेगा, राइट, प्लस उस बॉल का क्या होगा, वो mv, तो m तो m/2 लिखो सर आप, m तो क्या लिखो, m/2, v क्या लिखो, r ओमेगा, क्योंकि अभी तुरंत मैंने लिख रखा है v बराबर r ओमेगा, mv, और r कितना, r ही लिखो। क्या ये लाइन पूरा समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो ये रहा आंसर आपके सामने। तो देखो, एक r एक r एक r खत्म, हाँ, एक m खत्म, 1 2 1 2 1 2 खत्म। अच्छा, तो ये क्या हो गया, √2gr इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा भाई, एक r और ओमेगा, r ओमेगा, और यहां पे क्या बचा, प्लस r ओमेगा। यस सर। तो इसको सॉल्व करो तो क्या लिखोगे, √2gr इज इक्वल टू, जल्दी से देखो क्या लिखोगे, √2gr इज इक्वल टू 2 इंटू r इंटू ओमेगा। हाँ सर, देयरफॉर अपने को ओमेगा ही तो निकालना है, रोटेशन के जस्ट बाद क्या होगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू √2gr/2r, और ये 2r को क्या लिखोगे, √2gr, इसको 2 को लिखो √2 इंटू √2, ओके, इसको क्या लिखोगे, r को क्या लिखोगे, √r इंटू √r। बहुत ही बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, जरा देखना बेटा, ये हो जाएगा √2 से √2 खत्म, √r से √r खत्म, ये क्या हो गया, g, √, ऊपर में हो गया g, और नीचे में क्या हो गया, 2r। ओके सर, ये हो चुका है ओमेगा का वैल्यू g डिवाइडेड बाय 2r। बहुत ही शानदार बेटा। तो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही आया है सर। तो ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया, g/√2r इज द फर्स्ट ऑप्शन, इज ट्रू ऑप्शन। समझ में आया, फील आया, मजा आया? तो फटाफट बताओ कैसा लगा। अगर नहीं आया तो वो भी बताओ बेटा, बिल्कुल बताओ। और अगर थोड़ा ध्यान पूर्वक देखोगे तो बिल्कुल मजा आएगा। फिजिक्स चीज ही ऐसा है, बस फील आना चाहिए, और वो फील बेटा आने के लिए ना एक एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ता है यार, अ लिटिल बिट एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब फील आता है फिजिक्स का, और मजेदार फील आता है बेटे। यस सर। तो जल्दी से बताना कैसा लगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को फील करके, तुम्हें कितना मजा आया इस क्वेश्चन में। चलिए, ये रहा आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन, फटाफट से देखिएगा, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ऑल द इस क्वेश्चंस में ना कॉन्सेप्ट्स है यार, बहुत ही बढ़िया तगड़ा कॉन्सेप्ट है एक दो, तो वो भी मैं तुम्हें फील दिलाऊंगा, और भी क्वेश्चंस हैं अपने पास, तो इसको भी देखेंगे। यस सर। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं अपन इस क्वेश्चन को पढ़ना। बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर रोल्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यह हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस पे रोल कर रहा है। रोल्स का मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग की बात कर दी इसने, राइट ना। यस सर। इसने किसकी बात कर दी बेटा, प्योर रोलिंग का बात कर दिया इसने। ठीक है सर। रोल्स ओवर अ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग इनटू एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये देखो, अब ये जैसे ही ऐसे करता 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 यहां पे आया, और ये क्या होगा, इस पे स्लाइड करके नीचे जा रहा है। क्या हो रहा है, इस पे स्लाइड करके नीचे जा रहा है सर। अच्छा, with the horizontal find the maximum value of v0 which still permits the cylinder to roll onto the inclined plane। ओके, तो ये स्लाइड मतलब क्या, ये रोल करता हुआ नीचे जा रहा है। ये क्या कर रहा है, रोल करता हुआ नीचे, यहां से तक आया, और अब क्या करेगा बेटा, ये रोलिंग ही करेगा। मतलब ऐसा होता है ना, कभी तुमको ऐसे 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 है तुम्हारा रोड, तुम कार चला रहे हो, तो कार तेज चला हुआ टॉक तो एकदम से जंप कर जाता है, करता है ना यार, उसी को फिजिकली बोल रहा है ये, कि ये क्या करे, इतना मैक्सिमम वेलोसिटी दो कि यहां पे आके भी ये क्या करे, रोलिंग मोशन ही हो, इसको जंप ना करे, यही बोल रहा है। स्टिल परमिट्स द सिलेंडर टू रोल onto the inclined plane section without a jump। ओके सर। तो ये बिना जंप का इस पे ऐसे 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 आ जाए, राइट। यस सर। द स्लाइडिंग इज एज्यूम्ड टू बी एब्सेंट। अच्छा, कहीं पे कोई स्लाइडिंग नहीं है, मतलब प्योर रोलिंग हो रहा है एवरीवेयर।
फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट होगा कि प्योर रोलिंग हो रहा है। अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो प्योर रोलिंग के टाइम पे फ्रिक्शन का वर्क कितना होता है भाई, पता है तुम्हें ये बात की नहीं? फ्रिक्शन का वर्क प्योर रोलिंग के टाइम पे क्या होता है? 0 होता है सर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट कैसे टेकल करेंगे। तो बेटा ये क्या हुआ जरा देखना यहाँ पे, ये अपने पास एक कोई भी एक बॉडी है जो रोल करता हुआ जा रहा है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। और हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, कलर चेंज करता हूं मैं इसका। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो ये अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे 30 डिग्री बना दिया, ये भी बना दिया, बहुत बढ़िया सर। ये वाला चीज को क्या करो, यहाँ पे ऐसे दे दो। ये प्योर रोल करता हुआ आगे जा रहा है। बोला है सेंटर का वेलोसिटी बताओ बेटा, बोला है सेंटर का मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। क्या बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी बोलो। आ रहा है समझ में या नहीं? यस सर। और ये रोल करता हुआ जा रहा है, रोल करता हुआ जा रहा है, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी क्योंकि कोई रिलेटिव स्लिपिंग ही नहीं हो रहा है। तो यहां से यहां तक कोई फ्रिक्शन ही नहीं एक्ट कर रहा है, राइट? ऐसा कुछ वेलोसिटी है जिससे ये रोल करता हुआ आके जा रहा है। तो फ्रिक्शन का वर्क ऐसे टाइम पे 0 होता है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, अगर कर भी रहा होगा तो हमें पता नहीं है कर रहा है नहीं कर रहा है, तो कर भी रहा होगा तो उस टाइम पे वो पॉइंट जो है किसी दूसरे पॉइंट पे कहीं और पहुंच जाएगा, राइट? तो शायद तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा कि फ्रिक्शन का जो वर्क होता है प्योर रोलिंग के केस में हॉरिजॉन्टल पे 0 होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बोलना, बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा फिर। अभी फिलहाल फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं है, राइट? और मैंने थोड़ा सा लॉजिक दे ही दिया है क्योंकि कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो स्लिप ही नहीं करा पा रहा है फ्रिक्शन, तो सिस्टम के ऊपर फ्रिक्शन का वर्क ऑलवेज 0 हो जाएगा फिर। यस सर, ये ऐसा जाता जाएगा, है ना? अब जब यहां पे आएगा तो क्या होगा जरा देखना। जब ये यहां पे आया बेटा, जब ये यहां पे आया बेटा, तब देखो जरा सा, देखो जरा सा, इसको उठाओ और यहां पे लेके आ जाओ। ओके, देखो ये ऊपर वाला लाइन को देखोगे तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, देखो आ गया है ना? हाँ सर, क्योंकि ये भी अब रोल कर रहा है। इस सिचुएशन पे जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो कुछ और होगा। हाँ, मान लेता हूं vc है। और इस टाइम पे जो ये रोटेट कर रहा है, अच्छा रोटेशन की बात देखते हैं बाद में, ये 90 डिग्री पे होगा क्योंकि रेडियस ऑलवेज जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? अब इस लाइन को मैं ड्रॉ कर दूं अगर इधर थोड़ा सा आगे, तो ये देखो तो जरा सा, ये हॉरिजॉन्टल और इसके बीच का एंगल कितना है, अल्फा, और यहां से नीचे आएगा mg लगेगा नीचे। चलो बहुत ही बढ़िया, जरा देखना बेटा ध्यानपूर्वक। अब फोटो देखना, वहां पे खिचड़ी पकेगी भाई, खिचड़ी पकेगी भाई, जल्दी ध्यान देना। अच्छा, तो ये हो जाएगा क्या सर, mg नीचे, ये जो है एंगल वो एंगल है अल्फा, इसके साथ जो एंगल बनाया वो एंगल कितना है, अल्फा एंगल है ये वाला। तो ये इसके साथ बनाया है अल्फा एंगल, और ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये रेडियस और ये टेंजेंट, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये कितना, अल्फा। तो mg का एक कंपोनेंट इधर आया, कितना बेटा, mg cos अल्फा। बहुत सुंदर सर, mg cos अल्फा। और दूसरा कंपोनेंट mg sin अल्फा इधर आया, रहने दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, इस पॉइंट पे क्या लगेगा, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल भी लगेगा ऊपर। ठीक है, ये मैंने फिजिकली ऐसा फोटो बना दिया, चलो छोड़ दो। अब जरा फिजिक्स सोचो कि इस प्रॉब्लम में बोला कि ये इतना वेलोसिटी दो कि ये इससे बिना जंप किए हुए इस पे रोल करता हुआ नीचे आए। तो अगर इस पॉइंट पे जंप नहीं करे तो उसका फिजिक्स क्या होगा, यही तो सोचना है बस, राइट ना? अगर इस पॉइंट पे जंप नहीं करे तो उसका फिजिक्स क्या होगा, आपको बस ये सोचना है बेटा, और आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से देखना, कभी भी कोई चीज अगर ये जंप ना करे इसका मतलब क्या, ये इसके साथ कांटेक्ट मेंटेन रखे, ये तो है सिंपल सा फिजिक्स। यस, अगर ये इसके साथ कांटेक्ट मेंटेन रखे इसका मतलब क्या, कांटेक्ट मेंटेन है, इसका मतलब नॉर्मल का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल क्या होना चाहिए, नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड नॉर्मल इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जिससे कि ये जंप ना करे, कि ये कांटेक्ट इसके बीच में मेंटेन रहे। यही तो फिजिक्स होगा,
यस सर, बस ये चीज अगर तुम सोच लिए तो आंसर आएगा। तो कांटेक्ट अगर मेंटेन है तो यहां पे ये पार्टिकल जस्ट इस तरीके से रोल तो कर रहा है, यस रोल कर रहा है, यस। तो इस पॉइंट पे मान लिया सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कुछ और हो गया, वीसी हो गया। तो यहां पे अगर ये जस्ट ऐसे रोटेशन की टेंडेंसी में है तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा, क्योंकि ये इस पॉइंट के अबाउट जस्ट रोटेट कर रहा है तो यहां पे इस पॉइंट के अबाउट ये जो सिस्टम है वो पूरा सर्कुलर मोशन में होगा, यस। तो कौन कौन से इक्वेशंस है यहां पे, mg का एक कंपोनेंट अंदर जो हो जाएगा क्या बेटा, mg cos अल्फा। देखो ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। हमेशा तुम करते हो, कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, ऐसे इंक्लाइंड होता है, तुम ब्रेक लगाते हो, आखिर क्यों लगाते हो, कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए। कार तेज चला दोगे, तुम्हें डर रहता है अरे कार कहीं एकदम से कूद ना जाए, वही तो क्वेश्चन फ्रेम किया, रियल फिजिकल सिचुएशन पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। और देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो कॉन्टैक्ट अगर मेंटेन होगा ना सर, तभी ये पॉइंट पे ये रोल करता हुआ नीचे आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेंगे, mg का एक कंपोनेंट mg cos अल्फा, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, mg cos अल्फा माइनस नॉर्मल नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, mg cos अल्फा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mvc स्क्वायर बाय r। बोलो लिखोगे या नहीं लिखोगे, mvc स्क्वायर बाय r बिल्कुल लिखेंगे सर। और हमें पता है यहां पे कि नॉर्मल का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और नॉर्मल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब सोचो जरा सा कि अगर मैं बोलूं तुम्हें कि ये नॉर्मल जो है 0 से बड़ा है, मतलब इस चीज में किसी चीज को घटा रहे हो, तब इसके बराबर है, मतलब ये चीज इससे बड़ा है या छोटा है, बिगर है सर। इसका मतलब व्हाट आई कैन इन्फर फ्रॉम दिस इक्वेशन इज mg cos alpha must be greater than mvc square by r। therefore एक इक्वेशन यहां से जो हमने बनाया है, जरा उसका ज्ञान ले लेते हैं बेटा फटाफट, जरा देखना। तो यहां पे मैं इक्वेशन क्या बनाऊंगा, जल्दी से देखना। तो ये क्या होगा, m से m निपट गया, क्या हो गया, m से m निपट गया, ये क्या होगा, gr cos अल्फा इज ग्रेटर देन vc स्क्वायर। ये क्या हो गया, gr cos अल्फा इज ग्रेटर देन vc का स्क्वायर। बोलो मजा आया तो हाँ, नहीं आया तो ना। यस सर, ये आपने वो लास्ट वाले पॉइंट्स को सोच के इक्वेशंस बना लिया है कि स्लाइडिंग नहीं होगी तो नॉर्मल ऐसा होगा, इसका मतलब vc का स्क्वायर जो होगा वो gr cos अल्फा से छोटा होगा, gr cos अल्फा इज ग्रेटर देन vc का स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन 1। चलो बहुत बढ़िया। अब तुम्हें पता है बेटा कि इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एनीवेयर, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, पूरा प्योर रोलिंग करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो है टोटल एनर्जी वो कंजर्व रहेगा। तो नेट मैकेनिकल एनर्जी इस सिस्टम का दोनों सिचुएशन पे कंजर्व रहेगा सर, क्योंकि कोई लॉस नहीं हुआ एनर्जी का, राइट। अब एनर्जी का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। हाँ, मान लिया इसका मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट ही है, यही मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो ये रोल कर रहा है तो रोटेशन भी हो रहा होगा। हाँ, तो तुम्हें एक इंफॉर्मेशन और मैं बताता हूं, थोड़ा सा ज्ञान देता हूं, अच्छा ज्ञान देता हूं, जरा देखना यहां पे बेटा। देखो यहां पे सपोज करो कि मैंने जो अभी अपना पॉइंट है वो ले लिया, तो एक पॉइंट मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, वो होता क्या है, वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और उस पॉइंट से जो एक्सिस पास कर रहा था उस सेंटर को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। जरा देखना, एक मजेदार चीज सिखाता हूं, यानी कि कोई भी बॉडी जो प्योर रोल कर रहा होता है, मतलब कंबाइंड मोशन कर रहा होता है, रोटेशन भी प्लस ट्रांसलेशन भी, ये सिस्टम को एक ऐसे सिस्टम से हम इक्वेट कर सकते हैं जो सिर्फ रोटेट कर रहा हो। अच्छा ऐसा क्या, हाँ पता नहीं तुम लोग जानते हो या नहीं, देखो इधर, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब एक ऐसा सेंटर जिसके अबाउट बॉडी सिर्फ रोटेट कर रहा हो। अच्छा, तो देखो जरा फील भी आ जाएगा तुम्हें तुरंत से। वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो स्लिप नहीं कर रहा होता है, तो ये जो प्योर रोल कर रहा है उस टाइम पे इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी तो 0 होता है। हाँ, तो इस पॉइंट के अबाउट हम मानते हैं कि ये बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में भी हो सकता है। इस पॉइंट के अबाउट हम मानते हैं कि बॉडी
प्योर रोल कर रहा है। तो जो तुम इसका एनर्जी अभी तक लिखते थे ना, मान लो ये v से जा रहा है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो तुम लिखते थे ना हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये लिखते थे ना एनर्जी, है ना एनर्जी इसका। वो एनर्जी तुम सिर्फ सिंगल लाइन में लिख सकते हो, जानते हो कैसे? ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, इस कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट, सुनना बात को ध्यान से, इस कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट लिखो हाफ आई सी इंटू ओमेगा स्क्वायर। भाई साहब बस एक, हाँ। और ये इसका प्रूफ होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, बताना होता है बच्चों को। तो ये मैं अभी नहीं बता रहा, थ्योरी में पता ही है तुम्हें, थ्योरी नहीं पढ़ाने के लिए आया था मैं, तो न्यूमेरिकल अप्रोच देता हूं, लेकिन देखना कितना फास्ट बना दूंगा मैं। तुम जो इतना बड़ा लाइन लिखते हो ना एनर्जी के केस में, एनर्जी टोटल एनर्जी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में, ये तो लिखते हो हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस आई सी एम प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वी सी एम का स्क्वायर, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको तुम सिर्फ और सिर्फ ये लिख सकते हो डायरेक्ट, जिस पॉइंट के अबाउट कांटेक्ट होता है उस पॉइंट के अबाउट हाफ आई सी इंटू ओमेगा स्क्वायर। यस, घर में लिख के देखना, ये और ये दोनों बराबर आएगा इस सिचुएशन का। अच्छा यस, तो ये पॉइंट जो है वो एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट है, और मुझे छोटे इक्वेशंस बनाने हैं, तो मैं इस सिस्टम के अबाउट इसको प्योर रोलिंग मान सकता हूं। हाँ, क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस कहीं हुआ नहीं है, तो यहां पे भी अब इस कांटेक्ट पॉइंट मान लो ओ, यहां पे मान लेता हूं सी, इस ओ पॉइंट के अबाउट भी इसको प्योर रोलिंग मान सकते हो। यस, अच्छा ये तो मजेदार बात है। हाँ जी बेटा, और ये कर भी रहा है रोलिंग, तो इसका जो ओमेगा होगा यहां का वो क्या होगा, v बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर वी सी बाय आर हो जाएगा। अच्छा, और ये है क्या बेटा, क्वेश्चन वालों ने बोला है ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के बराबर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाय 2 इस पॉइंट के अबाउट। लेकिन तुम्हें इस पॉइंट के अबाउट लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब मैं इन दो पॉइंट में एक इक्वेशन तो ये बना के रखा हुआ हूं, इसी को मान लेता हूं इक्वेशन 2, और अब मैं एक इक्वेशन बनाता हूं एनर्जी कंजर्वेशन इन दोनों सिचुएशन पे, राइट। तो जब तुम एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे लगाओगे, क्योंकि एकदम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, कोई भी लॉस एनर्जी का हुआ नहीं, तो यहां का जो एनर्जी लिखोगे ना बेटा, वो बहुत ही मजेदार एनर्जी लिखा रहा हूं मैं तुम्हें, जरा देखना। शुरुआत का एनर्जी लिखोगे हाफ आई क्या, सी के अबाउट बेटा, तो वो क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम चलेगा सर। ये इसके अबाउट ये कितनी दूरी है आर, तो आई सी क्या लिखोगे यहाँ पे, आई सी क्या लिखोगे जरा देखना, तो इसका तो होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस एम आर स्क्वायर। आधे लोग निपट गए हो या बचे हुए हो, देखा देखो, बेस्ट चीज सीखना है तो बेटा ध्यान देना पड़ेगा, बेस्ट चीज सीखना है तो ध्यान देना पड़ेगा। अब ये यूट्यूब का क्वेश्चन करोगे तो ध्यान तो देना पड़ेगा, तुम्हें सीखना तो पड़ेगा। जे एडवांस का खतरनाक क्वेश्चन अगर करोगे तो मजा तो आएगा तुम्हें जीवन का, तो थोड़ा समय दो और अपने आप को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देखो। एक एक चीज बेसिक सिखा रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक इक्वेशन डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बनाए और दूसरा बता रहा हूं इस सिचुएशन में कोई लॉस नहीं हुआ है तो एनर्जी कंजर्वेशन चला सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन चलाने के लिए मैंने एक नया चीज सिखा दिया कि ये जो होता है, एक चीज बता दिया मैंने एक इंटरेस्टिंग, कि सिर्फ इससे काम चल जाता है, ये टोटल लिखने की आवश्यकता नहीं होती यदि बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में है, प्योर रोलिंग में है, तो ये टोटल एनर्जी इसके बराबर होता है। बस तुम्हें वो पॉइंट ढूंढना होता है जो ICR होता है, वो पॉइंट ढूंढने का अलग अलग तरीका है। प्योर रोलिंग के पॉइंट पे जो पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट होता है, जो रेस्ट पे होता है, जो पॉइंट रेस्ट पे होता है, उसी पॉइंट को ICR बोलते हैं। इसीलिए इस पॉइंट के अबाउट इक्वेशन लिख लो, बस तो ये चीज तो बताया। यस सर, सही बोल रहे हो आप, तो लिख लो कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट। तो पैरेलल एक्सिस लगाया तो पहले तो लिखोगे एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो गया IC और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा कितना है इसका, चलो बाद में लिखेंगे। ये हो गया इनिशियल सिचुएशन में, यही है नहीं, ग्रेविटी ने भी कुछ काम किया है। किसने काम किया, ग्रेविटी ने। तो इसको मान लो जीरो रेफरेंस फ्रेम, जीरो रेफरेंस से कितना ऊपर है सेंटर ऑफ मास, R ऊपर है, तो इनिशियल जीरो रेफरेंस से ऊपर है तो mgr नाम का पोटेंशियल एनर्जी है। यस, जब तुम इसको ऐसे लाके आए तो अब सेंटर ऑफ मास जीरो रेफरेंस से कितना ऊपर है, मान लो d डिस्टेंस ऊपर है, और ये d किसके बराबर है, ये d किसके बराबर है भाई, ये d किसके बराबर है, ये r, तो ये r cos अल्फा। अच्छा, तो अब r cos अल्फा के बराबर है। इस टाइम पे ओमेगा क्या है, VC बाय R। अच्छा, तो यहां पे जब तुम लिखे एनर्जी तो ये लिख दिया
कौन सा? काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का, क्योंकि तुमने ICOR यूज किया इसलिए एक ही से काम चल गया। हाँ, प्लस mgr, ये पता चला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो रेफरेंस से ऊपर। फाइनल सिचुएशन में एनर्जी लिखो, ये लिखोगे mgd, क्योंकि ये d डिस्टेंस ऊपर है, ये d डिस्टेंस ऊपर है डॉटम लाइन से। डॉटम लाइन या जीरो पोटेंशियल लाइन या जीरो रेफरेंस लाइन कुछ भी बोलते हैं उसको, तो mgd लिख दिया, प्लस हाफ IO इंटू ओमेगा f स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? IO प्लस हाफ IO, तो यही हो जाएगा सर फिर से। यस, ये क्योंकि वो भी कॉन्टैक्ट पॉइंट ही है। हाँ जी सर, है ना? ओके, ये हो गया IO इंटू ओमेगा एफ स्क्वायर। ओमेगा एफ क्या हुआ? VC का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, VC का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। हाँ, D का वैल्यू क्या लिखोगे बेटा? D का वैल्यू सर आप लिखो यहाँ पे, T का वैल्यू आप लिखो R cos अल्फा। चलो जल्दी से देख लो। ओके, सॉल्व करो इसको। ये 2 + 1 कितना हो गया? 3mr स्क्वायर, 2 + 1 3mr स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, प्लस m कैपिटल ही है, mgr इज इक्वल टू, g का वैल्यू क्या था? mr cos अल्फा, mgr cos अल्फा। ओके, ठीक है बेटा, d का वैल्यू mgr cos अल्फा, प्लस ये वाला भी कितना हो गया? 2 + 1 3, तो 3mr स्क्वायर बाय ये कितना हो गया? 4 इंटू VC का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें कटफट करो तो फटाफट। ओके सर, ये खुपाच हो चुका है, और क्या खत्म हुआ? एक m खत्म, बहुत सारा चीज खत्म। तो देखो जल्दी से क्या लिखोगे बेटा, फटाफट देखो। 3r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4, अच्छा ये 4 का एलसीएम भी ले लो, प्लस 4gr। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। क्या लिखोगे? ये 4 इधर गया, ये 3r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4gr बोलो बेटा बाय 4 इज इक्वल टू, क्या आ रहा है समझ में? थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशंस हो रहा है। अब फिजिक्स कुछ भी नहीं है बेटा, तुम खुद पेन चला के सॉल्व करोगे, आ जाएगा आंसर। यस सर, ये क्या हो गया? gr cos अल्फा, और ये 4 है ना, तो ये हो जाएगा 4gr cos अल्फा, ठीक, प्लस 3, यहां से क्या होगा? VC का स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय 4। बोलो हाँ या ना? यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है, सब कुछ खत्म हो रहा है। तो ये दोनों भी निपट गया, टकाक। तो ये क्या हो गया? 3r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4gr इज इक्वल टू 4gr cos अल्फा प्लस 3। अब जरा देखना यार, ये VC का स्क्वायर हमने निकाला है, जरा देखना। ये VC का स्क्वायर जो है वो gr cos अल्फा से छोटा है। यदि मैं VC के स्क्वायर को gr cos अल्फा से इक्वेट कर दूं, तो तुम बोलोगे पहले जो VC था, VC जो है वो gr cos अल्फा से छोटा है। हाँ, यानी कि VC छोटा है। तो अब जो क्वांटिटी तुम उठा के यहां से ला रहे हो, ये देखो gr cos अल्फा उठा के ला रहे हो यहां पे अगर मैं इसको जरा देखना, VC का स्क्वायर को लिखूं gr cos अल्फा, इसको लिखूं gr cos अल्फा, तो मुझे तुम बताओ बेटा, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? सर ये VC है तो ये बराबर है, लेकिन VC से बड़ा क्वांटिटी है ये, VC से बड़ा क्वांटिटी है ये, इसका मतलब ये जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो अब इक्वलिटी नहीं होल्ड करके ये साइन आएगा। ये समझ में आया मैंने क्या कर दिया यार भाई? ये समझ में आया बेटा? मेरे को पता था VC जो है वो लेस देन है किससे? gr cos अल्फा के। gr cos अल्फा से छोटा है VC। जब ये छोटा है तब ये बराबर है, जब इसे बढ़ा दोगे तो ये क्वांटिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये फील आया तुम्हें? हाँ जी सर। तो देखो, थोड़ा सोचना, अगर दिक्कत हो रहा होगा तो छोटा क्वांटिटी था तो बराबर था, अगर ये छोटे क्वांटिटी को बढ़ा दोगे तो ये बढ़ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो दिस इज ग्रेटर देन दिस। ओके, तो ये हो गया 3r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन ये 4gr cos अल्फा, 3gr cos अल्फा क्या हो गया? 7gr cos अल्फा, और ये माइनस 4gr। बहुत ही बढ़िया सर। अब हो चुका है क्या, जल्दी से देखो। 3r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 3r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर शुड
शुड बी 3r² ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखोगे, लेसर देन और इक्वल टू 7gr cos अल्फा, यही तो लिखा है मैंने, 7gr cos अल्फा माइनस 4gr। अच्छा, अब आया मजा। और ओमेगा किसके बराबर बेटा, इनिशियल ओमेगा किसके बराबर बेटा, इनिशियल ओमेगा जो होगा सर वो v0 बाय आर के बराबर है। तो रख देते हैं v0 बाय आर, यही v0 तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, यस। तो रखो यहां पे v0 बाय आर, क्या रखोगे, v0 बाय आर। जरा देखना बेटा ध्यान पूर्वक, तो ये हो जाएगा 3r² इंटू v0² बाय r² लेस देन, ये क्या हो जाएगा, ये gr कॉमन ले लो, gr कॉमन, ये हो गया 7 cos अल्फा माइनस 4। अच्छा, ये और ये निपट गया, तो आंसर की प्राप्ति हो चुकी है। यहां पे क्या लिखोगे, v0² शुड बी लेसर देन gr/3 इंटू 7 cos अल्फा माइनस 4, और ये स्क्वायर को उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा सर। तो v0 जो है वो इस क्वांटिटी से छोटा होना चाहिए, तो v0 का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ये फिजिक्स मैथमेटिक्स सब कुछ समझ में आया क्या बेटा, हाँ जी सर। और अपने को g का वैल्यू पता है 10, r का वैल्यू पता है 15 सेंटीमीटर मैंने रखा था, cos अल्फा का वैल्यू पता है √3/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे, पूरा डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई, यस सर। तो फाइनली ये आंसर आ चुका है तुम्हारा कितना, 1 मीटर, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी कैलकुलेशंस था, तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ गया था, राइट। तो ये चीज तुम्हारा देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। तुम्हें इस क्वेश्चन में मैंने IOR सिखाया, एनर्जी लिखना सिखाया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और क्यों ये जंप नहीं करेगा उसका इक्वेशन सिखाया। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर तुम मिक्स करोगे ना बेटा, तो यार समय तो लगेगा, मजा भी आएगा, लेकिन समय देना आपको पड़ेगा बेटा। तो अगर एनर्जी के साथ लगोगे तो रियली में फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली बार में इतना बड़ा क्वेश्चन करोगे तो समय लगता है, डरो मत, ये डर हटाने के लिए मैं आऊं यार, डरना नहीं है बेटा। और उसके बाद जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत ही आसान था, मैंने 2 ही इक्वेशन तो लगाए, एक एनर्जी और एक डायनेमिक्स, लेकिन डायनेमिक्स के इक्वेशन में थोड़ा दिमाग लगाया कि कांटेक्ट लूज नहीं करना है, मतलब नॉर्मल जीरो नहीं होना चाहिए, फिर इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, यस सर। तो ये रहा बेटा सारा का सारा कुछ। एक और क्वेश्चन मैं बहुत ही बेहतरीन लेके तो आया था, लेकिन ये कर नहीं पाया, सॉरी बच्चों, बहुत समय हो जाता है। तो तब तक के लिए थैंक यू बेटे, मिलेंगे बेटे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।